तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश। चैप्टर नंबर 2 है पावर प्ले। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिगर आउट के क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है एक डेयरी है, उसने प्लान किया है कि हर साल वो कितना करेगा, पैकेट प्रोड्यूस करेगा। 8.5 मिलियन पैकेट वो क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मतलब बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। अब वो सबको क्या देना चाहता है, यूनिक आईडी चाहता है। मतलब एक साल में वो कितना पैकेट बनाना चाहता है दूध कि 8.5 बिलियन पैकेट दूध बनाना चाहता है। अब ये सारे के सारे पैकेट को वो क्या देना चाहते हैं, यूनिक आईडी देना चाहता है, मतलब नंबर देना चाहता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि हमें कितने अंक के डिजिट देने पड़ेंगे ये सबको। जैसे कि मान लीजिए कोड है, मान लीजिए क्या है 2456, मान लीजिए 96 है, ये कोड है। हमें कितने पैकेट बनाए हैं, 8.5 मिलियन पैकेट बनाए हैं। तो इस पैकेट को हमें क्या देना, कोड देना। वो जो हम कोड देंगे तो वो कितने डिजिट का होगा। जैसे कि इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, ये कितने डिजिट का कोड है, 5 डिजिट का। तो ऐसे ही हम कितने डिजिट का कोड बनाना पड़ेगा कि पूरे पैकेट में वो कोड आ जाए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रोड्यूस कितना हो रहा है पैकेट। प्रोड्यूस मिल्क पैकेट कितना हो रहा है, 8.5 बिलियन। 8.5 बिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं, 8500 फिर 000 फिर 000 लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या लिख दिया हमने, 8.5 बिलियन लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन है हमें क्या चाहिए, यूनिक कोड चाहिए। क्या चाहिए, यूनिक कोड। जैसे कि 1 डिजिट, यूनिट डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक कोड। जैसे कि हमने 1 डिजिट के कोड कितने होंगे, 10 बनेंगे। मैक्सिमम नंबर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल 1 डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर क्या हैं, 1 डिजिट के हैं। तो ये सारे कोड कितने बनेंगे, टोटल 10 बनेंगे। इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर हम 01 भी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। तो ऐसे ही हम वन डिजिट के कितने कोड बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। अब 2 डिजिट के कितने बनाएंगे, 2 इंटू क्या करें, सॉरी कितने करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सेम क्या करेंगे, 3 डिजिट का बनाएंगे तो कितना आएगा, फिर आएगा 10 करेंगे, 10 करेंगे, ऐसे ही करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। सेम हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का बनाएंगे, 5 डिजिट का बनाएंगे, 6 7 8 9 और 10 डिजिट का बनाएंगे तो 4 डिजिट का कितना बनेगा, 10,000 बनेगा। फिर कितना बनेगा, ऐसे हम लिखते जाएंगे सबको, 1 2 3 4 5, 1 लाख बनेगा। फिर कितना बनेगा, 10 लाख बनेगा। फिर ऐसे हम लिख देंगे सबको,
फिर लाख, 10 लाख कितना आ गया, अब करोड़ कितना आएगा, 10 करोड़ आएगा। ऐसे हम सबको लिख देंगे। फिर कितना, 10 डिजिट के कितने बनेंगे, 10 जीरो आएंगे। हमें कितने, हमारे पास कितने पैकेट हैं, 8.5 बिलियन पैकेट है। तो हमें कितने डिजिट का कोड बनाना पड़ेगा, 10 डिजिट का कोड बनाना पड़ेगा। अगर हम 9 डिजिट का कोड बनाएंगे तो हमें क्या होगा, कम पड़ जाएगा वो कोड। तो इसलिए हम कितने डिजिट बनाएंगे कोड, 10 डिजिट का। तो हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर द कोड should contain at least 10 डिजिट। कम से कम 10 डिजिट का कोड तो होना ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12, 13 जितना बना सकते हो उतना बना सकते हैं। 10 डिजिट टू गेट a unique ID for each पैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 64 क्या है, स्क्वायर नंबर है और क्यूब नंबर भी। ऐसी क्या किंतु अदर नंबर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। हाँ तो हम इसमें लिख सकते हैं यस देयर आर other number that are both square and cube। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि 7 to 9। 7 to 9 क्या है, 9 का क्यूब है। और 7 to 9 क्या है, 27 का स्क्वायर भी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 4096। ये क्या है, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। और क्या है 4096 क्या है, 64 का स्क्वायर है। हाँ तो ये किसका होता है, 64 का होता है। सॉरी ये किसका होता है, 16 का क्यूब होता है। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या कोई पैटर्न मिल रहा है, मतलब इस नंबर में, हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। किसी भी नंबर की पावर क्या है, 6 है। तो वो क्या है, स्क्वायर नंबर भी होगा और क्यूब नंबर भी होगा। कैसे देखते हैं, द 6th पावर ऑफ एनी नंबर इस बोथ स्क्वायर एंड अ क्यूब। जिसकी पावर 6 होगी वो क्या होगा, स्क्वायर भी होगा क्यूब भी होगा। कैसे, 1 की पावर क्या है, 6, इसका क्या होगा 1 होगा। फिर मान लेते हैं एग्जांपल 2 की पावर 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 64 आएगी। 64 क्या है, 64 है जो 8 का क्या स्क्वायर है
और क्या है 4 का क्यूब भी है। सेम क्या आएगा 3 की पावर 6, तो कितना आएगा 729। 729 क्या है 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो, जिसकी पावर भी 6 है तो वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर भी होगा और क्यूब नंबर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक डिजिटल लॉकर है, उसमें क्या अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें नंबर और लेटेस्ट दोनों हैं। हमें पासवर्ड बनाना है कितने 5 डिजिट का। तो अब बताना उसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब 5 डिजिट का एक लॉक है, कितने डिजिट का 5 डिजिट, इसमें हम कितने पैटर्न बना सकते हैं, मतलब कितने कोड इसके बन सकते हैं पासवर्ड, हमें ये बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, इसमें लिखेंगे लेंथ लिखेंगे पहले, लेंथ ऑफ पासकोड कितना है 5 है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट एंड लेटर, टोटल कितने डिजिट होते हैं 10 होते हैं। लेटर कितने होते हैं 26, मतलब कितना हुआ 36। मतलब टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन है 36 ऑप्शन। कैसे पासकोड कितने डिजिट का है 5 डिजिट का, तो मतलब इसमें हम कितने मतलब टोटल लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। इसमें भी 36 36 36 36। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पैटर्न कितने पॉसिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ कोड पॉसिबल कितना होगा 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 36 के बाद 5, मतलब हम अगर हम 36 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है किसकी, शिप की, कितनी है 10 की पावर 9 है। और गोट की भी क्या है सेम है। अब बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम लिख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप कितनी है 10 की पावर क्या 9 है। सेम टोटल पॉपुलेशन ऑफ गोट कितनी है 10 की पावर 9 है। अब वर्ल्ड वाइड टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं हम, टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट। अब दोनों की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 9, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, कहाँ गया 2, ये है 5th नंबर और क्या है 6th नंबर, हमारा क्या है आंसर। हम ये दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हम ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो क्वेश्चन दिया है इसे सॉल्व करना है और इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं सब मतलब एक एक इंसान के पास कितने पीस है 30 पीस है कपड़े। तो अब बता टोटल नंबर ऑफ पीस कितने होंगे हमें बताना। तो हम एज्यूम कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे, फिर लेट मान लेंगे। लेट पॉपुलेशन कितनी है मान लेते हैं हम
8 बिलियन मान लेते। 8 बिलियन हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। अब पीस पीस कितने हैं दोस्त सबके पास? 30 पीस है, तो लिख सकते हैं पीस ऑफ क्लॉथ ईच पर्सन कितना है? 30 पीस है, तो टोटल पीस कितनी होंगी? टोटल पीस ऑफ क्लॉथ कितना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 इंटू 10⁹ को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 30 से। 8 और 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240 इंटू 10⁹। हमें क्वेश्चन बोला साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद आएगा, तो मतलब कैसे लिखेंगे? 2.40 लिखेंगे इंटू 10 क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी तो 9 10 11 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ बीज कॉलोनीज। जो जो मधुमक्खी की जो वो है, कहते हैं कॉलोनीज है, वो कितने? 100 मिलियन है। एक एक जो ये क्या है हमारी कॉलोनी है, इसमें कितने बीस हैं? 50,000 बीस हैं। तो बता पूरे में कितना होगा? तो पूरे को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखते हैं 20 कॉलोनी, 20 कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने हैं? 100 मिलियन। हम 100 मिलियन हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं। अब पूछा ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट, ईच कॉलोनी में कितने बीस हैं? 550,000 बीस हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ बीस, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ बीस क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁴। नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बेस से मतलब पावर क्या होती है? प्लस होती है, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा पावर। ये हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अगर अगर ह्यूमन बॉडी में कितने बैक्टीरिया हैं? 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। तो बता पूरे इन जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होगी पूरे वर्ल्ड में कितनी होगी? तो हम क्या क्या निकालेंगे? वर्ल्ड पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, तो एज्यूम करेंगे लेट वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी होगी? 8 बिलियन होगी। हमने स्टार्टिंग में ही माना था, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल कितने हैं? 8 ट्रिलियन है। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल कितने हैं ह्यूमन बॉडी में? 38 और ट्रिलियन मतलब 3.8 इंटू 10⁻13 ऐसे भी लिख सकते हैं। किसमें? इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ये क्या इसमें ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में। तो पूछा टोटल कितना होगा? टोटल बैक्टीरिया, टोटल बैक्टीरिया इन द
वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 3.8 इंटू 10⁻13। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3.8 करेंगे तो कितना आएगा, 11.8 आएगा। सॉरी कितना आएगा, 8 इंटू 3.8 करेंगे तो कितना आएगा, 30.4 आएगा। अब बेस से मतलब पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 13 करेंगे तो आ जाएगा 10⁻22 आएगा। हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद, मतलब 3.04 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है, टाइम स्पेंड ईटिंग लाइफ टाइम। अब इंसान है जो अपनी पूरी लाइफ में कितना समय लगाता है खाना खाने में, वो बताना है। तो एवरेज लाइफ स्पेन लिखते हैं हम, मतलब एवरेज कितना जीता है इंसान। एवरेज लाइफ स्पेन हम मान लेते हैं 80 ईयर्स जीता है। आप अपने हिसाब से जो मानो, 60 साल 70 साल। टाइम स्पेंड इन एवरी डे, ये जो टाइम स्पेंड करता है खाना खाने में, वो कितना करता है, ईटिंग डेली कितना करता है, 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे डेली खाने में बिताता है अपना, सुबह से लेकर शाम तक डेली। अब टोटल ईटिंग, टोटल कितना खाता है वो किस में बताना है, सेकंड में, तो इसको सेकंड में अब कन्वर्ट करेंगे। टोटल ईटिंग टाइम पर डे इन सेकंड। अब क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे। 3600 से हम क्यों करेंगे, हमें पता 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, तो हमें किस में करना है, सेकंड में करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना चाहिए, 3600। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 5400 सेकंड। ये क्या होगा, एक दिन का है। अब पूरे अब क्या करें, इसको 80 साल तक हम जीते तो 80 साल तक का निकालेंगे पूरा। नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज इन 80 ईयर्स। अब 80 साल में कितने दिन होंगे, 80 इंटू 365 करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 365 कितना आएगा, 29,200 डेज आएगा। अब क्या करें, टोटल कितना खाएगा पूरे 80 साल, मतलब 29,200 डेज में कितना वो समय बिताता है खाना खाने में, सेकंड में बताना है। तो लिखेंगे टोटल टाइम स्पेंड, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में अपने कितना समय लेता है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 5400 मल्टीप्लाई बाय 29,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा, 157,680,000 इतना आएगा। तो हमें किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद आएगा, तो 1.5768 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जितने डिजिट होंगे मतलब 33678 कितनी, 10 की पावर 8 हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम
1 बिलियन सेकंड पहले अगर हम जाएंगे तो कौन सा साल होगा, उसकी तारीख क्या होगी, हमें ये बताना है। तो लिखते हैं हम 1 बिलियन सेकंड। 1 बिलियन सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर में लिखते हैं 1,000,000। हमने इसको किस में लिख दिया, बिलियन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। किससे करेंगे हम इसको डिवाइड, इसको किससे करेंगे, 60 मिनट से, फिर 60 सेकंड से, फिर 24 आवर से, इसको 365 डेज से हम करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, साल निकल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। किस में आएगा, अप्रॉक्स में। कितना आएगा, 31.71 ईयर आएगा। अब ये पॉइंट में है तो 31 तो पूरा का पूरा क्या है, हमारा ईयर है। ये जो पॉइंट में लिखा है 71 क्या होगा, डेज में होगा कुछ। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 31.71 ईयर को क्या लिखेंगे, 31 क्या है, फुल ईयर है, पूरा का पूरा साल है। और ये जो पॉइंट में है वो क्या है, कुछ डेज होगा। एंड 0.71 क्या है, इसको हम किस में बदल देंगे, डेज में बदल देंगे। 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 259 डेज है। ये भी क्या है, एस्टीमेट है। ये मैंने एस्टीमेट का साइन लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन साल पहले कितना होगा। हम मान लेते हैं कि अभी क्या है, टुडे, अभी की तारीख आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि मैंने मान लिया 13 अगस्त 2025 है। अगर आपको 26 मानना है, 27 मानना है, 30 मानना है, जो अपने हिसाब से मान सकते हो वो ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। कितना जाएंगे, 31 ईयर। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्टिंग 31 ईयर। 31 ईयर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, अगर हम 2025 में 31 साल माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 अगस्त 1994 आ जाएगा। अगर हम इसमें 259 डेज और माइनस कर दें तो क्या आएगा डेट, लिखते हैं फिर, गोइंग बैक, 259 डेज फ्रॉम, किससे माइनस हो करेंगे, इस पूरे से माइनस करेंगे, 13 अगस्त 1994 में हम क्या करें, माइनस कर देंगे। तो हम कितना मिलेगा हमको, 28 नवंबर 1993 हमारी क्या होगी, डेट होगी। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं, 1 बिलियन सेकंड एगो वॉस कितना होगा, 28 नवंबर 1993 क्या होगी, हमारी डेट होगी। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको सारे नोट्स इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और ये हमारे कोचिंग का एड्रेस है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।